गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण संग्रह का चैप्टर क्लास 4th का फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण की रीडिंग करेंगे। और ये कह रहा है देखिए तथा पढ़कर समझिए। ये ऊपर चित्र दिए गए हैं और उनको देख करके समझना है। तो ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखते हुए इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिताजी को विश्व के समाचारों का ज्ञान हो रहा है। यह कैसे हो रहा है? पढ़कर। गुब्बारे वाला गुब्बारे कैसे बेच रहा है? ये कह रहे हैं बोलकर। जब गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचेगा तो कैसे पता चलेगा कि गुब्बारे वाला आया है? वो बोलेगा। दिया गानों का आनंद किस प्रकार ले रही है? सुन करके। छात्र प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दे रहा है? लिख करके। इसमें पता चल रहा है ये छात्र है, ये टीचर है और ये इसके आंसर दे रहा है। तो ये कैसे दे रहा है? लिख करके। बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करने के लिए तथा सुनकर अथवा पढ़कर किसी के मन के भावों या विचारों को समझने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। जब हम किसी के भावों को और अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो जब हम किसी को पहुंचाएंगे तो वो हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा और समझेगा, और फिर जब वो समझ लेगा तब वह हमें आंसर देगा। उसको ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान संभव है। अतः स्पष्ट है कि वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा उनके मन के भाव या विचार समझ सकते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का वह रूप जो मुख से बोला जाता है और कानों से सुनकर समझा जाता है। मतलब मुख से जो बोली जाती है उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और जैसे भाषण देना, कहानी कहना, वाद विवाद करना, बातचीत करना, ये सभी मौखिक भाषा हैं। लिखित भाषा वह होती है, लिखित भाषा का वह रूप जिससे हम लिखकर अपने मन के विचार प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरे के विचारों को समझ लेते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं आदि। ये सभी लिखी हुई होती है तभी हम इनके भावों को समझते हैं। अन्य भाषाएं संसार में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी व लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। जैसे जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। भारत एक विशाल देश है, भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो राज्य और भाषा, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बांग्ला, कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, गोवा में कोंकणी, असम में असमिया भाषा बोली जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो लिपि क्या होती है कि भाषा के लिखित ध्वनि चिन्हों को जिनमें कोई भाषा लिखी जाती है उसे भाषा की लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी कहलाती है? देवनागरी। इस देवनागरी लिपि में ही हमारी हिंदी की सभी पुस्तकें लिखी गई हैं। कुछ भाषाएं एवं उनकी लिपि नीचे दी गई हैं। ये भाषाएं दी गई हैं और ये लिपि दी गई। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी और गुजराती की है देवनागरी, उर्दू की है फारसी। अब ये कह रहा है कि व्याकरण को सरल, स्पष्ट, शुद्ध तथा मानक रूप व्याकरण ही प्रदान करता है। कह रहा है कि सरल और स्पष्ट और शुद्ध रूप कौन देता है? व्याकरण। भाषा में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के शुद्ध रूप तथा उनके प्रयोग के नियमों का संकलन व्याकरण कहलाता है। जैसे हम जाती हैं, ये इसके अशुद्ध वर्ड सब सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, और ये नीचे हैं वो शुद्ध वाक्य हैं। तो हम जाती हैं, इसका होना चाहिए शुद्ध में कि हम जाते हैं। बकरी चरता है तो यहाँ होना चाहिए बकरी चरती है। स्तुति खाना खाएंगे तो यहाँ होना चाहिए स्तुति खाना खाएगी। अतः स्पष्ट है कि व्याकरण ज्ञान की वह शाखा है जिसकी सहायता से किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखा जाता है। फिर कहता है ये व्याकरण और भाषा का आपस में घनिष्ठ संबंध है। कहता है कि व्याकरण और भाषा का आपस में बहुत गहरा संबंध है। भाषा को शुद्ध बनाने के लिए व्याकरण का ज्ञान
आवश्यक है, अनिवार्य है। वो कह रहा है भाषा को शुद्ध करने के लिए व्याकरण का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। व्याकरण के बिना ना तो हम शुद्ध बोल सकते हैं और ना ही शुद्ध लिख सकते हैं। हम व्याकरण के बिना ना ही शुद्ध बोल सकते हैं और ना ही शुद्ध लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब है व्याकरण के भाग। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। फर्स्ट होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और थर्ड होता है वाक्य विचार। तो फर्स्ट होता है वर्ण विचार। इस विभाग में वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के भेद तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। सेकंड होता है शब्द विचार। इसमें शब्दों के रूप, शब्दभेद, उनकी रचना तथा उनके प्रयोग पर विचार किया जाता है। थर्ड होता है वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की बनावट, वाक्यभेद, उपभेद तथा उनकी शुद्धता पर विचार किया जाता है। अब इसकी आती है एक्टिविटीज अभ्यास। तो अब हम सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या कहलाता है? भाषा। भाषा पर टिक करेंगे। भाषण देना भाषा का रूप है। भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है बच्चों? मौखिक। मौखिक पर टिक करेंगे। हिंदी भाषा की लिपि है, किस पर टिक करना है? देवनागरी पर। व्याकरण के निम्नलिखित भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों? 3 पर टिक करना। अब है खा, उचित शब्द वर्ग का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हिंदी, नंबर 1 हिंदी, तो इन दोनों में से एक फिल करना है। क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा। इसमें क्या आएगा? भारत। नंबर 2 आंध्र प्रदेश में भाषा बोली जाती है कौन सी? तेलुगु। नंबर 3 भाषा के लिखने की रीति को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। नंबर 4 भाषा के 2 रूप, मौखिक तथा लिखित। भाषा के कितने रूप हैं? मौखिक और लिखित। अब है ग, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो वाद विवाद करना भाषा का लिखित रूप है, तो इसको करेंगे रॉन्ग, क्योंकि वो कैसा रूप है? मौखिक। ठीक है बच्चों। नंबर 2 भाषा के 4 रूप होते हैं, ये भी गलत है। हमको पता है कि भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक है बच्चों। अब 3 है व्याकरण में भाषा का शुद्ध रूप पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाया जाता है। ये है सही, इसको सही करेंगे। नंबर 4 भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ये भी सही है, इसको भी हम राइट करेंगे। अब है घ, जो सही जोड़े बनाइए। तो हिंदी को मिलान करना है देवनागरी से। ठीक है बच्चों। अंग्रेजी को मिलान करेंगे रोमन से, और पंजाबी को मैच करेंगे गुरुमुखी से, और उर्दू को मैच करेंगे फारसी से। ठीक है बच्चों। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक हैंड टू हैंड फिल करते जाएंगे। फिर दिया गया है दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो ये अब शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, इनको शुद्ध करके लिखना। जैसे कभी कविता सुनाती है, तो यहाँ होना चाहिए कभी कविता सुनाता है। ये एच वर्ग है, इसको आपको सेल्फ करना है। जैसे लक्ष्य लिख रही है, यहाँ करना पड़ेगा लक्ष्य लिख रहा है। घोड़ा बाहर खड़ी है, यहाँ लिखना है आपको घोड़ा बाहर खड़ा है। वरुण स्नान कर रही है, यहाँ लिखना है आपको वरुण स्नान कर रहा है। नंबर 5 में हम सभी राष्ट्रगान गाता है, तो यहाँ होना चाहिए कि हम सभी राष्ट्रगान गाते हैं। अब है बेटा क्वेश्चन आंसर नंबर 4। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर रहेगा जिस प्रकार मनुष्य अपने मन के भाव या विचार व्यक्त करता है तथा दूसरे के भाव या विचार समझता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों। नंबर 2 लिपि क्या है? तो इसका आंसर रहेगा भाषा के लिखित ध्वनि चिन्हों को जिनमें कोई भाषा लिखी जाती है, उसे लिपि कहते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने भाग होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके 3 रूप होते हैं। नंबर 4 हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? इसकी लिपि भी बताइए। तो इसका आंसर रहेगा हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसकी लिपि देवनागरी है। ठीक है बच्चों। मैच ऑफ fill in the blanks, tick the correct, fill in the blanks, true false, match up, क्वेश्चन आंसर। ये सभी अपनी हिंदी 2nd की नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में इसको एच वर्क में करेंगे। थैंक यू बच्चों।